Despite 90% of the population of Muslim community before 1946 voting for the state of Pakistan, the bulk of them stayed back. That's We what I'm are saying. being told everybody who stayed back for purposes of patriotism. Sorry, 1946 elections proved whose allegiance were where. ये बात तो सही है कि 1946 की इलेक्शन में 87% मुस्लिम सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने में बड़ी आसानी हुई। मगर ये बात कि 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया बिल्कुल गलत ही। अक्सर देखा गया है कि हिंदुत्ववादी लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने में मदद की, मगर खुद हिंदुस्तान में ही रह गई, जो कि एक सफेद झूठ की सवा कुछ भी नहीं। क्योंकि 1946 की इलेक्शन में हर शख्स को वोट देने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही वोट दे सकती थी जो जमींदार थे, या फिर जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी, या फिर वो अमीर तरीन लोग जो अंग्रेजी सरकार को खासी टिकस देती थी। उसके अलावा कोई भी शख्स वोट देने का हक नहीं रखता था। हिंदुत्ववादी लोग उन मुसलमानों की तो बात करते हैं जिन्होंने अलग देश की मांग की, मगर उन मुसलमानों की बात नहीं करती जिन्होंने देश के लिए हमेशा अपनी जान को हथेली पर रखकर आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ती रही। वो लोग खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम नहीं लेते, जिनको लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से याद करते हैं, और उन्हीं की वजह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ज़्यादातर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। वो लोग अब मालिक कलाम आज़ाद की चर्चा नहीं करते, जिन्होंने खौफजदा मुसलमानों को ये यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान उनका अपना मस्कन है, जिन्होंने लाखों मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़कर जाने न दिया। ये लोग हुसैन अहमद मदनी की बात नहीं करते, जिन्होंने अल्लामा इकबाल जैसी मशहूर शख्सियत से कौमियत की मसला पर बहस की और कई मुसलमानों को इस बात पर कायल किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहीं। उनके अलावा भी सैकड़ों ऐसी मुस्लिम उलमा कराम मुस्लिम शख्सियत तारीख ने देखी है जिन्होंने मुसलमानों को अपनी मुल्क छोड़ कर जाने से रोका और मुस्लिम लीगियों की मुखालफत की।